जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम भारत के दक्षिणी सिरे में स्थित कन्याकुमारी की बात करेंगे। यदि आप कन्याकुमारी जाने के लिए योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, कन्याकुमारी में हमें कितने दिन रुकना चाहिए और कन्याकुमारी में हमें कब जाना चाहिए, कन्याकुमारी में होटल की क्या सुविधा है और इसके रेट क्या होंगे, कन्याकुमारी में खाने पीने की क्या सुविधा होगी, और आखिर में हम यह भी जानेंगे कन्याकुमारी में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान पर जाना है, घूमने के लिए साधन क्या होगा, और यह भी जानेंगे कन्याकुमारी में घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, एक एक करके हम सभी को समझते हैं, जिससे कन्याकुमारी यात्रा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्याकुमारी कैसे पहुँचे। दोस्तों कन्याकुमारी पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ जो की है बाय ट्रेन। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका नियर रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी पड़ेगा। तो आप अपने शहर से देख लीजिए डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए ट्रेन है कि नहीं। यदि नहीं है तो आप दूसरे रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम पहुंचकर कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। यदि मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है फ्लाइट। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियर एयरपोर्ट है वो तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरला की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। यह 90 किलोमीटर की दूरी आप बस से या प्राइवेट गाड़ी बुक करके पहुंच सकते हैं। यह सफर आपका 3 घंटे का रहेगा और आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। यदि मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है आपका बाय बस। दोस्तों कुछ यात्री जो होते हैं वह तिरुवनंतपुरम होते हुए या केरला ट्रिप के बाद या रामेश्वरम ट्रिप के बाद वह कन्याकुमारी जाते हैं। तो आपको रामेश्वरम से, मदुरई से, तिरुवनंतपुरम से, हर जगह से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी कन्याकुमारी के लिए। तो आप बस से भी आ सकते हैं, या आप किसी और साउथ सिटी से आ रहे हैं वहाँ से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है कन्याकुमारी के लिए। चलिए दोस्तों अब हम कन्याकुमारी में पहुँच चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि हम कन्याकुमारी में कहाँ रुकें। दोस्तों कन्याकुमारी माता का मंदिर, जिसको अमन माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसके आसपास आप होटल ले सकते हैं। कन्याकुमारी में आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस और बढ़िया होटल देखने को मिलेंगे। वह आपके बजट पर निर्भर करता है। यदि मैं नॉर्मल गेस्ट हाउस के प्राइस की बात करूं तो वह 500 से 600 रुपए से शुरू हो जाते हैं, और यदि आप बढ़िया होटल लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए 1500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कन्याकुमारी में खाने पीने की क्या सुविधा मिलेगी। दोस्तों आपको पता ही होगा साउथ में ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर चलता है दाल चावल। लेकिन यदि आप रोटी लेना चाहते हैं तो आप डिमांड करके रोटी भी ले सकते हैं। कन्याकुमारी में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। खाने पीने की यदि मैं प्राइस की बात करूँ तो 100 रुपए से 120 रुपए में एक टाइम आराम से खाना खा लेंगे, जो कि थाली सिस्टम का प्राइस होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कन्याकुमारी में हमें कितने दिन रुकना चाहिए और कन्याकुमारी में कब आना चाहिए। दोस्तों कन्याकुमारी घूमने के लिए एक दिन बहुत है पूरा कन्याकुमारी घूमने के लिए। यदि आप बारीकी से घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन यदि आप मेन जगह को घूमना चाहते हैं तो 1 दिन में घूम लेंगे, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर घूमना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कन्याकुमारी जाना कब चाहिए। दोस्तों साउथ में गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ती है, तो कन्याकुमारी जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का है, क्योंकि यह टाइम सर्दी का होता है। सर्दी में वहाँ पर माहौल भी अच्छा होता है और घूमने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कन्याकुमारी में हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और घूमने के लिए साधन क्या होगा। सबसे पहला स्थान और मुख्य स्थान वह है कन्याकुमारी माता मंदिर, जिसको अमन माता मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी बीच जहाँ आपको सनसेट पॉइंट भी मिलेगा, इसके नजदीक में कन्याकुमारी माता का मंदिर है। तो आप मंदिर में जाइए, मत्था टेकिए, दीप से प्रज्वलित आपको मूर्ति देखेगी, जय माता दी बोलिए और मंदिर से बाहर आइए। दोस्तों मंदिर के अंदर फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ, जो कि सबसे मुख्य स्थान है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों त्रिवेणी संगम पर बना हुआ ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद 1892 में 3 दिन लगातार मेडिटेशन किया था। विवेकानंद मेमोरियल के अंदर विवेकानंद जी की एक भव्य स्मारक है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए कन्याकुमारी बीच से आपको लेना पड़ेगा फेरी। दोस्तों फेरी का मतलब है शिप, जो जहाज होती है वह आपको मिलेगा। इसका 70 रुपए किराया होता है और यह कन्याकुमारी बीच से विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि त्रिवेणी संगम पर स्थित है, बीचों बीच समुद्र के वहां पर छोड़ देगी। यहाँ पर आपको मेडिटेशन हॉल मिलेगा, यहाँ पर विवेकानंद जी की स्मारक मिलेगी और साथ में ही यहाँ पर आपको कन्याकुमारी माता के चरण पादुका भी मिलेंगे। तो आप इन तीनों जगह पर जाइए, यह सब एक ही कैंपस के अंदर है। कुछ समय यहाँ बिताइए, यहाँ से आप पूरे संगम का आनंद उठा सकते हैं, जो कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तीनों का जहाँ पर संगम होता है। यहाँ पर आपको
बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर फोटोग्राफ कराइए। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, फिर से जहाज के पास आना है, जहाज में बैठना है और जहाज वाला आपको तिरुवल्लुवर स्टैचू लेकर जाएगा। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में है तिरुवल्लुवर स्टैचू। यहाँ पर आपको तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू मिलेगा। यह 133 फुट ऊंची स्टैचू है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ टाइम यहाँ बिताइए। यहाँ से भी आपको रॉक मेमोरियल देखने का नजारा मिलेगा, व्यू पॉइंट मिलेंगे और साथ में समुद्र के अंदर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। यहाँ भी आप कुछ समय बिताइए और फिर जहाज में बैठिए और कन्याकुमारी बीच पर आ जाइए। अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ। अब आपको घूमना है ऑटो से। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑटो से कौन कौन से स्थान घूमने हैं। दोस्तों सबसे पहला स्थान की बात करते हैं जो कि आपको ऑटो से जाना है, पद्मनाभपुरम पैलेस। दोस्तों इस पैलेस में आप जाइए। 16वीं शताब्दी का पैलेस आपको बहुत मनमोहक लगेगा। यहाँ की बनावट, यहाँ की कला आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। कुछ समय यहाँ बिताकर आगे बढ़िए कन्याकुमारी बीच की तरफ। कन्याकुमारी बीच पर आपको सनसेट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर यदि आप शाम को आते हैं, यहाँ पर व्यू टावर है। व्यू टावर से सनसेट का नजारा बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों सनसेट होने से पहले आप यहाँ पर पहुँच जाइए क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो आपको बीच पर या व्यू टावर पर जगह नहीं मिलेगी। तो आप पहले जाइए, व्यू टावर पर खड़े होकर सनसेट का नजारा देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप भारत के दक्षिणी सिरे पर खड़े होकर सनसेट का नजारा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे स्थान की तरफ जो कि है गांधी मंडपम। गांधी मंडपम में गांधी जी की स्मारक भी है और साथ में ही गांधी जी का वह स्थान है जहां गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। यहाँ पर गांधी जी का सार भी लिखा गया है। यहाँ पर कुछ गांधी जी के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों यहाँ भी जाइए, यहाँ भी कुछ टाइम बिताइए। अब बढ़ते हैं हम अगले स्थान की तरफ जो कि है सुचिंद्रम टेम्पल। दोस्तों सुचिंद्रम टेम्पल कन्याकुमारी से 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों जन की प्रतिमा देखने को मिलती है। वहाँ आप दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कहिए। इसी सुचिंद्रम मंदिर परिसर में ही 18 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर एक दिन आपका समाप्त होता है। वापस होटल में आइए, आराम कीजिए और यहाँ पर आप अपने अपने शहर की ओर जा सकते हैं। यदि दोस्तों आप 2 दिन रुकना चाहते हैं, दूसरे दिन हमको कहाँ कहाँ घूमना है उसके मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला है वट्टाकोट्टई किला, दूसरा है थिरुपरापू वाटर फॉल्स जिसमें 50 फुट से गिरता हुआ झरना दिखेगा, यहाँ भी आप जा सकते हैं। तीसरा है आपका सुनामी स्मारक। दोस्तों दूसरे दिन आप यह 3 जगहों पर जा सकते हैं। यदि आप 2 दिन रुकते हैं तो यदि आप 1 दिन रुकते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन कौन सी जगह पर घूमना है और कैसे घूमना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कन्याकुमारी घूमने में एक आदमी का कितना खर्चा हो जाएगा। दोस्तों यदि आप 1 दिन रुकते हैं और नॉर्मल होटल में रुकते हैं तो एक व्यक्ति का लगभग 1500 से 2000 रुपए खर्चा आएगा। दोस्तों इसमें मैंने किसी भी तरह का आप जिस शहर से आ रहे हैं ट्रेन का, फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा है। इसके अलावा कन्याकुमारी में जो भी खर्च होंगे, होटल का किराया, खाने का किराया, ऑटो का किराया, जो ऑटो वाला 500 से 600 रुपए लेगा और इन सभी जगहों को घुमा देगा, आपका जहाज का किराया और आपकी एंट्री फीस, इन सब को जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति आराम से 1500 से 2000 रुपए में कन्याकुमारी घूम सकता है। दोस्तों यह थी कन्याकुमारी की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों यदि आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो कौन से यात्रा की चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगल में हो।